अपने आप को बंद करेंगे इस समय, इधर दाएं ना बाएं इधर ना देखेंगे, केवल जिस योजना के तहत आप बुलाए गए हैं, आप और मैं जिस कारण से वजह से हम यहाँ पे मौजूद हुए हैं, उसे अपने इच्छा से नहीं, तो वो पवित्र आत्मा की इच्छा से पूरा होने जाए। इसीलिए अपने आंखों को बंद करेंगे सब पूरे सब लोग और प्रार्थना करेंगे परमेश्वर कि किसी मनुष्य की ओर से नहीं, किसी व्यक्ति की ओर से नहीं, पर वो चीज जो परमेश्वर आपने हमें दिया वो हमारे जीवन में होने पाए। आज वो दिन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आपके जीवन में अगर आज आप निश्चय कर रहे हैं कि मैं जो पाप अब तक किया है वो पाप को अंगीकार करके और आप यीशु का दया चाहते हैं, तो इस समय हर एक चीज़ों को आप बाजू में रखें और केवल यीशु मसीह को पहला प्रथम स्थान दें कि वो आपके हृदय में आने के लिए तैयार है। स्वर्ग की ओर उठाए और प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद मुंह को खोले सर, अपने मुंह को खोले। शैतान यूं ही नहीं हार जाता, शैतान को उसके जुबान पे बोलना पड़ता है, जब आप बोलेंगे तो वो हारा जाएगा। थैंक यू लॉर्ड, ओ रबना शगदा दिखांदरो लोगो शया मान दे, एक पवित्र आत्मा जी मैं विनती करता हूँ खुदावन, आज किसी मनुष्य की योजना नहीं, किसी बलवान की योजना नहीं, पर पवित्र आत्मा केवल और केवल कि आपकी योजना पूरा हो, आपकी योजना पूरा हो इस मंडली के ऊपर, आपकी योजना पूरी हो इस कलीसिया के ऊपर, आपकी योजना पूरी हो हमारे जीवन के ऊपर, आपकी योजना पूरी हो हमारे परिवार के ऊपर, आपकी योजना पूरी हो इस हर एक सदस्य के ऊपर, आपकी योजना पूरी हो इस पूरे परिवार के ऊपर। रिखा खाना लगोश, रिखा गले में रिमाना शगदा रमना ओ रमना शगदारी लगोश शबा। थैंक यू होली गॉड, थैंक यू होली गॉड। प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं जो कुछ हूँ खुदा आपकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर। प्रभु मैं मनुष्य हूँ, मिट्टी हूँ परमेश्वर, पर तू मुझे शक्ति दे कि मैं वचन को बोलूं खुदावन, वो पवित्र आत्मा जी आपकी ओर से हो और खुदा वचन व्यर्थ ना जाए परमेश्वर। सुनने वाले के कान को खोल परमेश्वर का, उस हृदय में जाने खुदावन, और उस परमेश्वर आज तू दया करने वाला परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपने आत्मा को एक्टिवेट करें, अपने आत्मा को एक्टिवेट करें। जब तक आप अपने आप को जागरूक नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा आपके ऊपर नहीं आएगा। अपने आप को तैयार करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। री बा 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 शखथरा लबा, री माना खदरा लबो शगदरा लबा, री ब्रह्मांड छयरा लबो शगदे। थैंक यू जीसस। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, सब अपनी जुबानों से कहे। जब ऐसे बात हम बोलेंगे अपनी जुबानों से, पिता हमारे अंदर आएगा। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। अपने पिता को पुकारे इस समय, आंसू बहने दें इस पिता के सामने। जब अपने आप हो गया, अपने आत्मा को खोलते हैं, आपके जीवन से वो जल की धरनाएं बहनी शुरू होती है। जो रोते हैं उसे रोक देखना आजू बाजू में, परमेश्वर आज आपके जीवन में अलौकिक काम करने वाला है। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा आज आप मेरे बीच में, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु मैं अपने आप को शून्य करता हूँ। प्रभु मैं कुछ भी नहीं, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा आप गाइड करें। धन्यवाद करता हूँ।
ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। क्या आप सब आनंदित हैं? यस। अगर आनंदित है तो आपके चेहरे पे आनंद दिखना चाहिए। हालेलुया। अगर मैं आनंदित हूँ तो मेरे चेहरे में आनंद दिखता है। आप आनंदित हैं तो आपके बाजू में जो बैठे हैं उससे पूछे, क्या आज आप आनंदित सच में हो? क्या पूछे जब ऐसे बातों को पूछते हैं तो हमारे चेहरे में दुख होने के बावजूद भी आनंद हमारे चेहरे पे आता है। क्योंकि क्यों आता है? आगे वाले इंसान जो हमसे हंस के बात कर रहा है, हम दुखी भी है तो भी हमारे मुंह से हंसी बाहर आती है। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ और अच्छे हैं, ब्लेस लोग हैं, प्रभु के भय मानने वाले लोग हैं। और मैं आप सभी का बस यीशु के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। वो नाम जो स्वर्ग में और इस पृथ्वी के ऊपर दिया गया है, और वही नाम जो आपको और मुझे मिला गया, उस नाम में मैं आपका वेलकम करता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपने नाम को जाना है वो नाम साधारण नाम नहीं है। इस नाम को जानने के लिए कई सारे लोग, कई भविष्यवक्ताएं, कई सारे प्रेरित सोचे कि इस नाम को जाने से गहराई को जाने और जान नहीं पाए। और आप और हम कितने अच्छे धन्य लोग हैं, इस नाम को जानते भी हैं, उसे पहचानते भी हैं, और वो आपके साथ भी रहता है। हालेलुया। क्या आप सब तैयार हैं वचन के लिए? अपने आप को एक्टिवेट कर लिए? मैं आपको वचन में जाने से पहले वचन को चेक करना चाहता हूँ। यूहन्ना उसका 20 अध्याय उसका 29 वचन 30 मिनट देखिए। हम धन्य आवाज ब्लेस यू इस वचन के माध्यम से आपको बताऊंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसका 29 वचन। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसीलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया। मराठी में है? मराठी है? येशूने त्याला म्हटले, तू मला पाहिले आहे म्हणून विश्वास धरला आहे. पाहिल्या वाचून विश्वास धरणारे ते धन्य. अपने बाजू में से कहे, आप धन्य इंसान हैं। आप धन्य और ब्लेस इसलिए हो क्योंकि यीशु को आपने नहीं देखा। जिसने देखा वो धन्य नहीं है, पर आप और मैं ना देखते हुए भी हम धन्य कहला रहे हैं। इससे बड़ी चीज आपके लिए और आपके जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। जो स्वर्ग का परमेश्वर स्वयं कह रहा है कि तुम न मुझे कभी देखा है न जाना है, फिर भी तुम आशीषित हो। पर अपने चेहरे को कह रहा है तुमने देख के विश्वास किया। पर यीशु मसीह इस बात को क्यों कह रहा है? क्योंकि यीशु मसीह को पता था आने वाले दिन में ना देखने वाले लोग भी मुझ पे विश्वास करेंगे। हालेलुया। और उसमें से आप और मैं। यीशु मसीह को पता था क्या आप और हम मसीह में आएंगे? तो पिता को पता था, और पिता ने पुत्र के ऊपर प्रकट किया था। हालेलुया। और इसीलिए यीशु मसीह अपने चेलों के ऊपर इस बात को जाहिर कर रहा है कि तुमने तो देख के विश्वास किया है, लेकिन मेरे लोग ऐसे आने वाले जो ना देखे हुए भी मुझ पे विश्वास करेंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ब्लेस्ड और धन्य लोग हैं। अपने आप को छोटा कमी न समझे, क्योंकि बहुत सारे लोग भविष्यवक्ताएं, बहुत सारे प्रेरित चाहे इन बातों को समझे पर वो देख ना सके। और आप और हम वचन को पढ़ते भी हैं और जानते भी हैं। हालेलुया। अब अपने टॉपिक पर जाएंगे आज। किसको लगता है कि अपने परिवार के ऊपर, अपनी समस्याओं के ऊपर दया होनी चाहिए? अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर दया होनी चाहिए, उसके लिए हमें एक शर्त परमेश्वर के सामने रखना पड़ता है। अगर कोई बच्चा बदमाश है और पिता अगर उसके ऊपर दया करता है, तो बच्चा का चेहरा कैसा होता है? हर्षित होता है कि नहीं? लेकिन उस बच्चे को समझने के लिए उसको पिता की आवश्यकता होती है। अगर मैं किसी चीज़ में दुखी हूँ
और मुझे दया की आवश्यकता है तो मुझे पिता की जरूरत पड़ेगी ही। हालेलुया। अगर इसके पिता नहीं है उसे माता चाहिए, अगर माता नहीं है तो भाई चाहिए, कोई ना कोई उसे चाहिए उसके ऊपर जो दया कर सके। तो यीशु आपके ऊपर प्रेम करता है, वो आपको दया की और साफ देना चाहता है आपके ऊपर। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 36 से 38 पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार जो पुराने नियम में है। त्याने जवळून जाणाऱ्या लोक समुदायाचा आवाज ऐकून विचारले, हे काय आहे? त्यांनी त्याला सांगितले, येशू नासरतकर जवळून जात आहे. तेव्हा तो ओरडून म्हणाला, अहो येशू, दाविदाचे पुत्र, मजवर दया करा. हालेलुया। हिंदी में क्या, वहाँ भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है? आज हमें और आपको पूछनी बहुत जरूरी है। अगर आप किसी व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा उतर रहा है, उस व्यक्ति से हमें इस बात को पूछना जरूरी है, आपने इसे कैसे पाया? आपने इसे कितना परिश्रम करके पाया? आपको चाहिए, आपको पूछना पड़ेगा। आपको आशीष चाहिए, आपको पूछना ही पड़ेगा। बिना पूछे नहीं होगा। अगर ये अंधा भिखारी वह पूछता नहीं, उसे पता होता नहीं कि यहाँ से यीशु जा रहा है। आपको किसी ना किसी को देख के फिर पूछना पड़ेगा, यहाँ से कौन गुजरा। आगे लिखा है, उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। हालेलुया। आपको और मुझे किस परिस्थिति में जा रहे हो आपको पता ना होगा, पर जब आप हम पूछते किसी एक दूसरे से कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हमें वो पता होता है। हालेलुया। और यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। इसे पता नहीं है कि यहाँ से कौन जा रहा है, केवल यीशु जा रहा है, इस बात को प्रचार कर रहा है। फिर उसे इस बात को कैसे पता है कि ये दाऊद का संतान है? बाइबल कहती है उसे कैसे पता कि वो दाऊद का ही संतान है? वो बड़ी बड़ी पुत्र हो सकता है, अलग भी नाम ले सकते हैं, पर दाऊद का ही पुत्र क्यों कहा उसको? जब आप और हम किसी चीज को जानने की इच्छा रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, तो पवित्र आत्मा उन चीजों को अपने आप चाहिए करता है। हालेलुया। सोचने वाली बात है, अंधा भिखारी है, उसे दिखाई नहीं देता है, वो पूछ रहा है, पूछने के बाद कोई कह रहा है यीशु नासरी जा रहा है, पर वो पुकार रहा है, हे यीशु दाऊद के संतान, मुझ पर दया। आपको दया चाहिए आपके जीवन के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, आपके हर एक क्षेत्रों के ऊपर आपको कहने पड़ेगा, हे यीशु दाऊद के संतान, मुझ पर दया। अगर वो अंधा भिखारी, उसको पता है कि मैं ऐसे बोलने से चंगा हो जाऊंगा, तो आपको और मुझे भी समझना पड़ेगा कि हे यीशु दाऊद के संतान, मुझ पे, मेरी परिस्थितियों पे दया कर, मेरी बीमारियों के ऊपर दया कर। दया का मतलब होता है, दया वो इसलिए कह रहा है क्योंकि उसे पता है कहीं ना कहीं मेरे जीवन में गलती हुई है। दया आपके जीवन में क्यों जरूरी है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं गलती करते हैं और आपको हर दिन यीशु की दया चाहिए, हर समय यीशु का प्रेम और दया चाहिए। बिना दया का माफी नहीं होता है। दया हमारे पापों को क्षमा करता है, दया हमारे श्रापों को साइड में रखता है, दया आपके जीवन को आगे लेके जाने में सामर्थ रखता है। हालेलुया। फिर आगे लिखता है, जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे, चुप रहे। जब आप इस प्रकार कहते हैं तो कई लोग आपको दबाने की कोशिश करेंगे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद के संतान, मुझ पे दया कर। जब कोई आपको दबाने की कोशिश करे, जब कोई आपको गिराने की कोशिश करे, यीशु को कहे और भी चिल्लाए, तू मुझ पे दया कर। मैं जब वचन का तैयारी भी नहीं किया था, पास्टर ने मुझे इसको फोन किया,
मैं उनको बोला ठीक है तैयार करो, 1 घंटा बचा हो मेरे पास। मैं बोला कौन सा टॉपिक में बात करना चाहिए, तो मुझे लगा कि आज अधिकतर से ज़्यादा लोगों के पास दया की आवश्यकता है। आपके पास धन है, दौलत है, सब कुछ है, पर परमेश्वर का दया नहीं है, आप कुछ भी नहीं। दया हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हम जो हर दिन गलतियां कर रहे उसके ऊपर हमें यीशु का दया चाहिए। अगर दया चाहिए तो आपको हर दिन यीशु के सामने कहना पड़ेगा, मैं पापी हूँ, मेरे अंदर कोई भी अच्छाई नहीं है, तू मुझ पे दया कर। और जब दया आएगी, पाप एक साइड होगा, यीशु का प्रेम आपके जीवन में बहना चालू होगा। अंधा भिखारी, उसे चंगा होने की आवश्यकता है, तो उसे ये कहना चाहिए, हे यीशु तू मेरे आंखों को छू ले और मुझे चंगा कर। पर उसे ये क्यों कह रहा है, हे दाऊद के संतान यीशु मुझ पर दया। अगर मैं चल नहीं पा रहा हूँ, तो अगर कोई सामने से गुजर रहा है, मुझे पता चला कि वो व्यक्ति चंगा करता है, तो मैं तो क्या बोलूँगा, तू मुझे मेरे पैरों को चंगा कर। पर उसने ये बात क्यों नहीं कही? सोचने वाली बात है, ऐसा क्यों नहीं कहा उसने? क्योंकि जब हम किसी बात को गहराई में जाकर सोचते हैं, हम एक शब्द बोलते हैं, पर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वो काम करना चालू कर देता है जो हमने कभी सोचा नहीं। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ, और जब वह निकट आया तो उसे पूछा। यीशु जा रहा है, यीशु जब उसे पुकारा तब जाना चाहिए, पर पहले बार जब पुकारा उसने, यीशु की आवाज़ दे दी, लोगों से दबाए। जब आप पहले बार आगे बढ़ोगे, जब पहले बार आप चिल्लाओगे, तो पहले आपको लोग दबाएंगे, पहले आपको शैतान गिराएंगे, पहले आपके रिश्तेदार गिराएंगे। अब और भी जब चिल्लाएंगे, तब यीशु आपके नजदीक आएगा। हालेलुया। यीशु दूसरे बार जब उसे पुकारा, तब वो यीशु उसके पास गया, और तो क्या यीशु ने उसे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, या कि मैं देखने लगूं। बात उसे ये पहले कहनी चाहिए, पर यह बात सबसे पीछे कह रहा है कि मुझे चंगा कर, मेरे आंखों को चंगा कर। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि जब तक मेरे पाप क्षमा ना होंगे, मुझे ये अंधापन नहीं जा सकता। जब तक मेरे श्राप खत्म ना होंगे, तब तक मैं उस आशीष का अधिकार नहीं हो सकता। इसीलिए आपको और मुझे सबसे पहले आज के दिनों में, इन दिनों में पाप की क्षमा होना बहुत जरूरी है, पाप के ऊपर दया होना बहुत जरूरी है। पाप की हर एक जो बनाए गए हैं, उनके ऊपर हमें दया बहुत जरूरी है। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यीशु आपके ऊपर दया इसलिए करता है कि आपके ऊपर वो पाप के जो बंदर वो राज न कर सके आपके ऊपर। हालेलुया। उसी प्रकार मत्ती रचित सुसमाचार 9 उसका 27 में इसी प्रकार लिखा हुआ है, देखिए मत्ती 9:27। मग येशू तेथून पुढे जात असता 2 आंधळे त्याच्या मागे चालत जाऊन मोठ्याने बोलले, आहो दाविदाचे पुत्र, आम्हावर दया करा। हालेलुया। देखिए ये भी जो व्यक्ति है, अंधे वहां से गुजर रहे दो, लेकिन ये भी इस बात को जानते हैं कि मुझे बोलना पड़ेगा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। लेकिन दाऊद के संतान के ऊपर कितना महत्व है, दाऊद के संतान के ऊपर कितना जो इम्पोर्टेंट है, वो इस बाइबल बताइए हमें। यीशु किसी का पुत्र है, पर हम उसे पुकार रहे किसी शारीरिक में है, इसीलिए उसे वहाँ के लोग पुकार रहे थे कि दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। आपकी पहचान कहाँ से होती है? आपकी पहचान आपके पिता और माता से होती है। आपकी पहचान आपके किसी रिश्तेदार से नहीं होती है, आपकी पहचान आपके पिता की ओर से होती है। उसी प्रकार जब यीशु इस भूमि के ऊपर थे, शारीरिक क्षेत्र में थे, तो उसे दाऊद के संतान कह के बुलाया जा रहा था, और दाऊद को भी उस बीच में लाया जा रहा था। हालेलुया। जब वह घर पहुंचे तो वे अंधे उसके पास आए, और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यहाँ कर सकता हूँ?
अब यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है, केवल यीशु है और 2 अंधा है। अगर मैं 2 अंधे व्यक्ति को यहाँ पे खड़ा कर दूँ और यीशु को मैं पीछे कर दूँ तो क्या व्यक्ति वो जा पाएगा वहाँ पे? पर वो गया कैसे? गया कैसे? आपको मैं फिर से बताना चाहता हूँ, फिर से परिस्थिति अध्याय सुनिए। जब यीशु वहाँ से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। आपको मैं इतना समझाना चाहता हूँ। यीशु वहाँ से जा रहे हैं, 2 अंधे उसके पीछे आ रहे हैं, उसने केवल कहा हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। जब वहाँ घर पे पहुंचा तो वो अंधे व्यक्ति उसके पास कैसे पहुंच गए? डरने की बात है, सोचने वाली बात है। वो अंधे को कैसे पता कि यीशु एग्जैक्ट यहीं पे खड़ा है? उसने सेंस कैसे किया? जब आप और हम, हमारी आत्मा अंधी रहती है, अगर जब हम पुकारते अपने पिता को तो वो आत्मा खुलती है और कुछ हमें दिखता नहीं है पर वो आत्मिक क्षेत्र में दिखना होता है और सेंस करते हैं कई बार। जैसे आपको बताना चाहता हूँ उदाहरण, कोई अगर परफ्यूम लगाए, आपके बाजू से गुजरा, आदमी आगे निकल जाता है और उसका परफ्यूम आपके सामने से रहता है, स्मेल आता है ना? यीशु मसीह है और उसके स्मेल उनको वहाँ से अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है। यीशु का प्रेम ही है जो आपको खींचता है, यीशु का अनुग्रह ही है जो आपको आपने और अट्रैक्ट करता है। और अंधे वहाँ तक जा पहुँचे। उसके बाद मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा हे प्रभु। तब उसने उसकी आंखें झुककर कहा तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी परिस्थिति को बदल सकता हूँ। मेरे अंदर वो काबिलियता नहीं है कि मैं आपकी बीमार को चंगा कर सकता हूँ। मेरे अंदर कुछ भी ऐसा सामर्थ्य नहीं है जो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकूँ। पर मेरे अंदर एक बात है और बात के अंदर भी है, यीशु के नाम पे विश्वास करो तो वो हर एक परिस्थितियाँ बदलने में सामर्थ्य होगी। हालेलुया। आपको आपके जीवन के ऊपर बदलाव लाने के लिए यीशु का नाम ही सबसे ऊंचा और महान। और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उनसे चिल्लाकर कहा सावधान, वो इस बात को ना जान सके। हालेलुया। मैं आपको इस वचन से ये बताना चाहता हूँ, दया किन किन चीज़ों को खोल सकता है। दया आपके लाइफ के वो हर एक हिस्सा को खोल सकता है जो किसी मनुष्य ने नहीं कर सकता होगा। दया आपके जीवन में क्या कर सकता है? पहली बात, आपको दया चाहिए। यीशु का दया जब आता है तो इसे आपको विश्वास में मजबूत बनाता है। यीशु जब दया करता है तो आपके ऊपर शंगाई छुटकारा आना चालू होता है। अंधों को क्या मिला? शंगाई मिला ना। दया होने के बावजूद ही मिला है। दया आपको कब मिलेगी? जब आप अपने पापों को अंगीकार करते हैं। आप अपने पापों को अंगीकार नहीं करेंगे, आपके ऊपर दया नहीं आ सकती। कोई भी कितना भी चिल्ला के बोल दे आपके ऊपर, आपको अपने जुबान से कन्फेस करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि मैं पापी हूँ, दाऊद के संतान, मुझ पर दया। हालेलुया। जब दया आएगी तो अद्भुत कार्य और चमत्कार होगा। अगर नोट करें तो आप नोट कर सकते हैं कि दया आने से आपके जीवन में किन किन चीज़ों को बदलाव होता है। पहला, शंगाई और स्वास्थ्य। दूसरा, पापों की क्षमा और शांति होती है। पहला चंगाई और स्वास्थ्य, दूसरा पाप की क्षमा और शांति, तीसरा अद्भुत कार्य और चमत्कार। जब दया आएगी आपके ऊपर तो अद्भुत कार्य करना चालू करेंगे, चिन्ह चमत्कार होना आपके जीवन में चालू होगा। और चौथा लिखा है जीवन में नई आशा। हालेलुया। नई आशा कब आएगी? जब आपके जीवन के अंदर वो पाप सारे श्राप टूटेंगे, तब एक नई आशा आएगी आपके जीवन पर। हालेलुया। दया आपके जीवन में किन की परिस्थितियों को बदल सकता है। कठिनाई और छुटकारा भी आती है।
इसलिए आज मैं पता नहीं इस टॉपिक को क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आप सभी को और मुझे भी यीशु का दया चाहिए। और जब इस बात को मैं अपने प्रेयर रूम में गया और बोल रहा था, तो मुझे सडनली अचानक मुझे पाटोले परिवार को याद आ गया। और मुझे सच्ची बताना चाहता हूँ मैं ये कि परमेश्वर की वेदी के ऊपर हूँ मैं। इन जब बातों कह रहा था तो परमेश्वर कह रहा था पाटोले परिवार बहुत दिनों से आ नहीं रहे, और अचानक से मेरे सब निकला परमेश्वर पाटोले परिवार के ऊपर दया करे। दया आपके जीवन को वो चीज जो नहीं हो सकता है वो होने में सामर्थ्य रखता है। अगर आप जीवन में थक चुके हैं, हार चुके हैं, तो बस एक ही कहे, यीशु अब मैं हार चुका हूँ, मुझ पे तू दया कर। जब आप अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, यीशु आपके लिए खड़ा हो जाता है। आप जब तक लगता है आपको कि मैं अपनी ताकत से, अपनी हिम्मत से कर सकता हूँ, तब तक यीशु कहता है मैं यहीं पे रहता हूँ, तू उधर क्यों। और जब बोल देते हैं आप मैं हार चुका हूँ, अब तू मेरे लिए काम कर, उसी दिन परमेश्वर अपने कामों को प्रकट करना चालू करता है। हालेलुया। तो क्या आप सब तैयार है कि आप यीशु आपके ऊपर दया करे आज? अगर आप तैयार हैं तो मैं आपको एक वचन और आपकी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मत्ती 15 अध्याय मत्ती 15:22। आणि पहा, त्या प्रांतातून एक कनानी बायको येऊन मोठ्याने म्हणाली, प्रभो, दाविदाचे पुत्र, माझ्यावर दया करा, माझी कन्या भूताने फार पिटलेली आहे। हालेलुया। देखिए, आपको बताना चाह रहा हूँ मैं इन वचनों से दया किन किन चीजों के ऊपर काम कर रही है। सब व्यक्ति जिसके जिसके ऊपर परिस्थितियां कठिनाई आई हुई है, वो अन्य बातों को नहीं कह रहे, केवल एक बात को ही कह रहे हैं, यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया है। वहाँ पे एक अंधा, फिर 2 अंधे, अब यहाँ एक कनानी स्त्री है, उसकी बेटी को दुष्ट आत्मा सताती है, और वो भी इस बात को कह रही है, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। दया आपकी बीमारी के ऊपर नहीं, हर एक क्षेत्र के अंदर वो आता है। आपको जो चाहिए वो हर एक क्षेत्रों के ऊपर आपको बदलने में सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया, तो उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। एक बार बोलने से कुछ भी नहीं होगा। आप एक बार पाप में गिर गए तो आपको लगता है कि अब मेरे लिए सब कुछ यही खत्म हो चुका है। पर यीशु को ऐसे लोग चाहिए जो गिरते भी है और उठ के फिर से उसके पीछे चलना चालू कर दें। हमें गिरना तो है, अगर हम गिरेंगे नहीं तो उठेंगे भी नहीं। अगर हमें आगे लेवल जाना है तो गिरना ही जरूरी है। गिरते हम क्यों है? कठिनाई हमारे जीवन में ऐसा आना चालू होता है कि हम पीछे की ओर मुड़ जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से एहसास होता है कि मैंने कुछ तो खो दिया, और फिर से धीरे 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 उठना चालू करते हैं। और जब उठते हैं तो यीशु के पीछे भागना चालू करते हैं, और जब भागते हैं तो हम तेज से भागते हैं। हालेलुया। उसी प्रकार वो चिल्ला के, एक बार क्या नहीं सुना और वो चिल्ला रहा, जब हम चिल्लाते हैं तो यीशु को मजबूरन हम पे आना पड़ता है। जब हम उदाहरण के आपको बताना चाहते हो, एक बच्चा अगर अपने पापा से कह रहा है कि मुझे ये चाहिए, तो एक बार बोलेगा प्यार से, उसका पापा बोलेगा बाद में देखेंगे, फिर वो बोलेगा ठीक है बाद में देखेंगे। लेकिन जब वो बच्चा कहता है कि नहीं मुझे ये चाहिए, बाप को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाप को पता चल गया ये बच्चा अब ये जिद्दी हो चुका है, ये मानेगा नहीं, इसे देना ही पड़ेगा। इसी प्रकार हम यीशु के संतान हैं, बेटे और बेटियां हैं, तो वो चाहता है कि हम चिल्लाएं और चिल्ला के वो हम पर दया करें। हालेलुया। तो दया आपके जीवन में बदलने की सामर्थ्य रखता है। दया आपकी परिस्थितियों को बदलने में सामर्थ्य रखता है। दया आपके उन छुटकारों में सामर्थ्य रखता है
जो आपकी उन हर एक क्षेत्र को बदल सकता है। बाजू को बोलिए ना, यीशु आपके ऊपर आज दया करेगा। बोलिए बोलिए बोलिए, हर दिन आप यीशु को कहना ये बात येशू आपते द्या. बोला तुम्ही येशूला दररोजच तुम्ही असा बोलवा, येशू माझ्यावर दया कर। येशू माझ्यावर. जब ऐसा करेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक दिन में नहीं हो रहा है, एक समय में नहीं हो रहा है, बस समय लगता है इसके लिए। कोई भी चीज तुरंत नहीं होता है। कोई भी सेवक जो बाइबल को लिखे वो एक दिन में नहीं लिखे, उन्हें किन किन परिस्थितियों में, किन किन कठिनाइयों में गुजर के और लिखना पड़ा उसे। मैं आशा करता हूँ कि आज इस बात से आप जान गए दया आपके जीवन में कितना काम कर सकता है। हालेलुया। तो क्या आप सब आज के वचन सुन के सच में आप तैयार हैं कि यीशु मुझ पे दया करें? अगर आप तैयार हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज यीशु भी आपके लिए तैयार है। हालेलुया। मुझे पता नहीं मुझे आज इतना खुशी क्यों हो रही है, और मुझे खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि यीशु आपके ऊपर और मेरे ऊपर दया करने जा रहा है। तो इस समय अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर दया करने के लिए स्वर्ग से आपके बीच में वो उतर चुका है। वो स्वर्ग के सिंहासन छोड़ के वो अपने बच्चों के बीच में वो आ चुका है। आप सेंस कर सकते हो उसे, इमेजिन कर सकते हैं कि वो मेरे बीच में और मेरे अंदर है, क्योंकि यीशु ने कहा है तेरा देह, तेरा शरीर